नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजल में हम लोग को 10 कविताएं पढ़नी थी। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 6 कविताएं समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 7वां कविता है। ठीक है, जिसका नाम है जय जवान और जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो कविता है हमारा एक पथिया डोगल बहुआ में जो बुक है उसमें छपा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले एक पथिया डोंगल महुआ को। दरअसल इस कविता में किसान और हमारे देश के जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं नौजवान आर्मी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके बारे में बातें बताई गई। ठीक है, कि कैसे वो हमारे देश के लिए कितना योगदान देते हैं। हमारे जो किसान है वो हमारे लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। हमारे देश के जो आर्मी है, पुलिस है, जो सेवाकर्मी है, ठीक है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो लोग हमें किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा हमारे देश। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनके जो लेखक है कौन है? महेश गोलवार। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जय जवान जय किसान के लेखक कौन है? तो महेश कुमार आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो कोई भी लेखक का आपको याद रखना है। कोई भी कविता हो, कहानी हो, लोक कथा हो, गीत हो, सभी का लेखक आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्र कर आन मान, देश कर शान, किसान शोभ। यानी कि हमारा जो राष्ट्र है उसका आन मान शान कौन है? किसान सब हैं। चलिए आगे देखते हैं। देशे के जवान कर परान है किसान शोभ, कामे जगत उबे मगुर, उबे न जाने किसान। देश कर बिसी लागे, शोभ जवान शोभ किसान। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देश कर जवान कर, ठीक है, हमारे देश के जो जवान है उसके क्या है? प्राण। प्राण क्या है? हमारे जो किसान है, अगर किसान भाई खेतों में अन्न उपजाना बंद कर दे तो हम लोग क्या खाएंगे? यहाँ पे किसान और हमारे देश के जो जवान हैं उसके महत्व के बारे में बताया गया इस कविता में। ठीक है, कामे जगत उबे मगुर, उबे ना जाने किसान। हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत हम लोग उब जाते, लेकिन हमारे देश के किसान उबते नहीं। कैसे? बरसात हो, धूप हो या कुछ भी छाँव, कुछ भी वो लोग नहीं देखते हैं, खेतों में काम करते हैं, उबते नहीं हैं। ठीक है, और हम लोग कोई भी काम करते तो उब जाते हैं, उबने के लिए नहीं जानते हैं किसान भाई साहब। देश कर बीसी, बीसी मतलब होता है रीढ़। देश कर बीसी लगे, शोभ जवान शोभ किसान। बीसी मतलब कि एकदम खड़ा, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है ना, जिसके बदौलत हम लोग खड़ा है। ठीक है, आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, वो क्या है? रीढ़ के बदौलत। ठीक है, हड्डी के बदौलत। तो क्या है? हमारे देश के जो जवान है, किसान है, हमारे देश की शान है। ये लोग, वो लोग खड़े रहते हैं बॉर्डर पर। यानी कि किसान क्या करते हैं? खेतों में उपजाते हैं, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो लोग डट कर रहते हैं खड़ा और उपजाते हैं, चावल अन्न को उपजाते हैं और हम लोग खाते हैं। हमारे देश के जो जवान हैं वो देश की बॉर्डर पर रखते हैं और रक्षा करते हैं देश के अंदर के, तब हम लोग शांति से रहते हैं। तो वो लोग क्या है? रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोग सुरक्षित हैं, उसका कारण वो लोग खड़े हैं। कोई घुसपैठिया हमारे देश में कोई हमला नहीं कर सकता है हमारे जवान के रहते। ठीक है, वही कवि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। समुद्र के ढेव कर, गगानी के आवाज घूर, हाड़ का पुआ जाड़, कहीं गर्मी के तावजूर। तरवारे के धार सा हुआ, जांगर किसान कर, बरखा मार सा हुआ, गतरा किसान। खूबे वीर खूबे धीर, ई जवान अर किसान। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? समुंदर का ढेव, ढेव का मतलब क्या होता है? जवार। ठीक है, जवार, ये जो जवार है ना, समुंदर का जो जवार उठता है, देखते कितना विशाल उठता होगा। आप वीडियो अगर सर्च कीजिए गूगल में या तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा ज्वार कैसा होता है। समुद्र में जो ज्वार उठता है बहुत विशाल उठता है। तो समुद्र का ज्वार, गगानी मतलब गगन का आवाज़ घूर, यानी कि उस तरीके से जैसे समुद्र में ज्वार जो रहता है ना इतना विशाल, उस तरीके से हमारे जो जवान हैं वो खड़े रहते हैं। और गगानी के आवाज़ घूर, हाड़ का पुआ जाड़, कहीं गर्मी के तावजू।
चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे हड़कंपा किसको बोलते हैं, एकदम पूरा देखते होंगे दिसंबर के महीने में, जनवरी के एकदम पूरा एकदम ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है कि पूरा हमारे हड्डी में पूरा क्या ठंडा आ चुका है। इस तरीके से देखते होंगे माइनस डिग्री में भी चलते हैं हमारे देश के नौजवान लोग, देखते हैं बर्फ़ वगैरह में, कश्मीर में हमेशा वो लोग तैनात रहते हैं। लोग बर्फ़ हो बारिश कुछ भी नहीं देखते, हमेशा खड़े रहते हैं डट कर, सामना करते हैं विरोधियों का। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, तलवारे के धार सा हुआ जांगर किसान कर, यानी कि यहाँ पे शरीर के बल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जांगर मतलब शरीर के बल। कैसे क्या हुआ, जैसे मान लिया किसान है कि बो दिया, बहुत सारा बीज को बोआ दिया खेतों में। ठीक है, यानी समय से पानी नहीं बरसा, या तो पूरा धूप ही उगा रहा, तो क्या हुआ, सारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से ताकत रखते हैं ना वो, सहन करने की शक्ति, इतना नुकसान हुआ फिर भी वो लोग सहन कर सकते हैं। यानी कि तलवारे के धार से हुआ, माने कि आप उसको तलवार के धार से मारने जैसा क्या हुआ, उसके नुकसान हो गया, यानी कि उस पर कितना विपत्ति आ गई, कितना वो लोग मेहनत करते हैं। मान लीजिए टाइम पर पानी नहीं बरसा तो क्या हुआ, फसल पूरा सूख गया, और बहुत ज़्यादा पानी बरस गया तो क्या फसल गल गया। इस तरीके से होता है, तो किसान नुकसान को सह जाते हैं तलवार की धार की तरह। ठीक है, आगे बोलते हैं खूबे वीर। ठीक है, खूबे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान। धीर मतलब क्या था, धैर्यवान, खुद कितना वीर है, कितना धैर्य रखते हैं हमारे जवान और किसान हमारे देश के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शत्रु को लोहू बुहाए संतरे धराए जवान, शत्रु के लोहू बुहाए संतरे के धराए जवान। घामे सोप सोप गतर हंसुआ हाथे किसान। खेल जवान लोहू के होली कुटा लेखे, कुटा लेखे मतलब तो कूटने वाली वस्तु की तरह, कुटा लेखे जीव जान, यानी अपने जान की तरह परवाह किए बिना। ठीक है, जो कठिन वर्ड है ना उसका मैं हिंदी में यहाँ पे कोष्टक डाल के ट्रांसलेट कर दिया हूँ। ठीक है, कसट काट काट काल काटत रहे किसान। ठीक है, यानी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ये जो वर्ड है ना आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि कविता ऐसा होता है ना, कविता में आपको बहुत सारे अर्थ छिपे रहते हैं, कविता में एक लाइन में बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आपको प्रत्येक अर्थ को अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं शत्रु के लोहू बुहाए संतरे धराए जवान, यानी कि संतरे का आप देखे होंगे जैसे कि मिक्सी में चलता है ना, जूस संतरा का निकलता है तो एकदम धारा बहने के जैसा निकलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारे जो जवान है वो क्या करते हैं, शत्रु को लहू बहाए, यानी कि मार काट के एकदम खतरनाक तरीके से लहू को बहा देते, जो हमारे देश पर आक्रमण करने की, हमारे देश में बुरी नज़र डालने की कोशिश करते हैं, पूरा उसे लहू लुहान कर देते हैं हमारे देश के जवान। और घामे सौंप सूप गतर हंसुआ हाथे किसान, यानी हमारी बॉडी से पसीना चूते रहता है, यानी पूरा शरीर से पसीना पसीना लथपथ है किसान, लेकिन फिर भी हंसुआ चला रहा है। कितना मेहनत करते हैं, धूप हो बारिश हो हर एक मौसम में डट के खड़े रहते हैं हमारे किसान। ठीक है, पसीना चू रहा है फिर भी उसके हाथ में हंसुआ है और काट रहा है फसलों को। ठीक है, खेले जवान लोहू के होली, खेले जवान लोहू के होली कुटा लेखे जीव जान, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं खून की होली खेलते हैं। कैसे, देखिए कूटने वाले वस्तु की तरह, यानी कि जो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं शत्रु, उसको पूरा मार काट के धार एकदम पूरा ख़त्म कर देते हैं। ठीक, पूरा लहू बहा देते हैं। अगर उनको भी लहू लग जाता है, उनके बॉडी में कुछ भी, उनके बॉडी से भी लहू क्या होता है, खून निकलता रहता है, फिर भी वो लोग खड़े रहते हैं। कोई भी आदमी हमारे देश पर आक्रमण ना कर सके, उसको अंतिम सांसें तक क्या करते हैं, युद्ध करते रहते हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि अपने जान की परवाह किए बिना वो डट कर रहते खड़ा, एकदम शत्रु को मारते रहते हैं, चाहे हमारे शरीर से खून बह रही हो फिर भी हम खड़े हैं। ये बताना चाह रहे कवि हमारे जवान के विषय में। कसट काट काट काल काटते रहे किसान। ठीक है, यानी कष्ट मतलब दुख भरे, खुद किसान नहीं खाता। आप देखेंगे कि जो फसल उपजाता है, बोलते हैं ना कि किसान है जो सड़ी सब्जियां खाता है, यानी कि खराब सब्जी को खाता है और अच्छी सब्जियों को बेचता है, यानी खुद नहीं खाते हैं और दूसरों के लिए क्या करते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं।
यानी बेचते हैं। और अगर वो फसल को उपजाना छोड़ दे तो जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग क्या पैसे को खाएंगे? पैसे को नहीं खाएंगे। किसान जब तक खेतों से फसल नहीं उपजाएगा तो इंसान क्या खाएगा? तो वही किसान क्या कहते हैं, कसट का काट काट, मतलब कि दुख को काट काट के, कसट मतलब कि दुख, ठीक है, दुख को काट काट के क्या करते हैं, वो अपने पेटों को पालते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से। और हमारे देश के लिए वो योगदान देते हैं, खेतों में उपजाते हैं, धूप बरसात में हमेशा टिके रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कवि? चुप साधवा बोर निड्रा, ठीक है, चुप साधवा बोर निड्रा सोबे जवानार किसान। चुप साधवा मतलब कि चुपचाप से रहते हैं, ठीक है, एकदम शांत स्वभाव के हमारे जो किसान और क्या जवान है। चुप साधवा मतलब वही निडर, शांत स्वभाव के है लेकिन निडर है, कोई डर नहीं उनके मन में, धूप बारिश कुछ भी हो कोई डर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये है हमारे जवान और किसान। दुश्मन कर देख आरो उमंग उमंग उठे, काया भुजा के बले कोड़े पत्थरे कुआं चासा, 5 सांसे देशे के पूजा मगन रहे परे जवान, योजना के सुधार रूपे देहे बिहारे किसान। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, देशे के नौनिहाल रहे जवान और किसान। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देश के आगे क्या है, यहाँ ये तो बता दिए। दुश्मन कर देख आरो उमंग उमंग उठे, यानी कि दुश्मन को जैसे ही हमारे जवान देखते हैं ना, तुम खड़ा हो जाते हैं कि वो दुश्मन आ रहा है, पूरा उमंग उसके मन में, पूरा शरीर में जग जाता है कि उसको मार के गिरा देंगे। हमारे बॉर्डर पर अगर हमारे देश की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वही कवि जी बता रहे कि हमारे देश में जो जवान खड़े हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, अगर दुश्मन को देखते हैं तो पूरा जोश चढ़ जाता है उसको, कि दुश्मन को मार के हटा देना है। ठीक है, काया भुजा के बले, यानी काया मतलब उसका शरीर के यानी बाहों के भुजा के बल पर कोड़े पत्थर कुआं चासा, यानी कि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि चासा किसान के बारे में बता रहे। ठीक है, यानी किसान जो है यानी पत्थर में भी कुआं कोड़ सकते हैं, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं किसान। यहाँ कहने का मतलब वही है। ठीक है, कोड़े पत्थरे कुआं, यानी कि उनके पास इतना अपने शरीर में बल है ना, अपने भुजाओं में, कि पत्थर जहाँ पे है ना वहाँ पे पत्थर को तोड़ के कुआं काट सकते हैं, यानी इतना ताकत है हमारे किसान और जवान में। ठीक है, चलिए, 5 सासे देशे के पूजा है मगन रहे पारे जवान। ठीक है, योजना के सुधार रूपे देहे व्यवहारे किसान, और देशे के नौनिहाल रहे जवान और किसान। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं 5 सांसें मतलब प्रत्येक सांस, 5 सांस मतलब प्रत्येक सांस देशे के पूजा, यानी देश की रक्षा के लिए अपनी सांस, प्रत्येक सांस, हम एक सांस ले रहे 2 सांस छोड़, तो प्रत्येक सांस जो हमारे किसान और देश के जवान हैं, प्रत्येक सांस को देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं, कुर्बान कर देते हैं, मगन रहते हैं। ठीक है, योजना के सुधार रूपे देहे व्यवहारिक किसान, यानी कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो सरकार है, वो योजना तो निकाल दे रही है, लेकिन उसको लेने वाला कौन है, किसान। अगर हमारे जो सरकार है वो बोल रही है कि सभी को 5-5 केजी चावल दिया जाए, ठीक है, और 1-1 केजी चना दिया जाए, तो क्या होगा, अगर हमारे जो किसान है वो चावल उपजाना ही बंद कर दे तो कैसे होगा। दाल जो भी अनाज है, दाल चावल कुछ भी, गेहूँ कुछ भी उपजाना छोड़ दे तो सरकार का जो योजना है वो कैसे लागू होगा। उनके पास चावल ही नहीं रहेगा, धान ही नहीं रहेगा, गेहूँ ही नहीं रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें, दाल ही नहीं रहेगा, तो कैसे योजना का लाभ उठा पाएंगे। यानी कि सरकार के जो योजना है उसको लागू करने के लिए जो योगदान देता है किसान भाई, तो उन्हीं के बारे में कभी यहाँ पे बता रहे हैं कि सरकार के जो योजना है, ठीक है, योजना के सुधार रूपे, यानी योजना के मतलब जो योजना निकाला जाता है उसको सफल बनाने के लिए किसान मेहनत करते हैं। और देखिए, देशे के नौनिहाल रहे जवान और किसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, विपत देख संग होकर बजरती डांट मन, चाणे पिघल। देखिए आगे क्या बोलते हैं, विपत देख
संगोकर बजरती डांट मन, चाणे पिघले मोम लेखे हेवे लगाए नरम, भूखल जागल कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल धान चावल छोहे देह लुटाए, हाड़ा के भीतर माजा नरम, काठूर यानी कठोर, काया कोमल प्राण। यानी आपको भी समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझाते हैं। क्या बोल रहे कि विपत्ति देख संगोकर बजरती डांट मन, यानी कि विपत्ति को देखकर, अगला लाइन आपको समझना होगा, ठीक है, एक लाइन में नहीं समझना। विपत्ति देख संगोतर बजरती डांट मन, चाणे पिघले मोम लेके हेवे लगाए नरम, यानी कि विपत्ति को देख के हमारे जो जवान है, हमारे जो किसान है, हमारे देश में मान लीजिए अकाल पड़ जाता है तो हमारे जो किसान है, जो भी उनके संग्रह में रहता है धान चावल गेहूँ जो भी बचा के रखते हैं, वो देश की जनता के लिए क्या करते हैं, कुछ मूल्यों में वो दे देते हैं सरकार को। और सरकार क्या करती है, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है या तो जहाँ पे ज़रूरत है अनाजों का, वहाँ पे सरकार भेजती है। तो वही यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि देश का जब विपत्ति आता है तो हमारे किसान जवान क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं और अपना योगदान देते हैं, ठीक है। भूखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल धान चावल छोहे दे लुटा, यानी कि जगत का भूख प्यास देख के किसान के भाई के पास जो भी है, छोटा जो भी धन संग्रह करके रखे थे, ठीक है, जो भी अनाज रखे थे, उसको बहुत नाम मात्र मूल्यों में वो ऐसे दे देते हैं कि दीजिए जहाँ पे ज़रूरत है सरकार को, ठीक है। और हाड़ा के भीतर मजा नरम, यानी कि यहाँ पे बोल रही कि हड्डी के अंदर आप देखिएगा अगर तो उसके अंदर छोटा छोटा मतलब कि क्या होता है, मजा, ये हड्डी है ना, इसके अंदर में क्या रहता है, इस तरीके से स्पेस रहता है, ठीक है, जाली टाइप का, वो क्या आता है, माजा जिस वो बहुत मुलायम रहता है। तो वही यहाँ पे कवि जी बताना चाह रहे हैं कि हड्डी के जैसा तो स्ट्रांग है हमारे जवान और किसान, लेकिन उनके जो अंदर रहता है माजा, उसके जैसा मुलायम भी है, ठीक है। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि उनके जैसा नरम है, कठोर तो है लेकिन नरम भी है, काया कोमल प्राण, यानी उनके जो प्राण है, उनके जो शरीर है कठोर है, लेकिन उनका जो मन है अंदर पूरा कोमल है, हमारे जवान और किसान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रु के छाती रूप मचाए चढ़ी लहूलुहान, ठीक है, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि शत्रु के छाती रूप मचाए चढ़ी लहूलुहान, यानी कि हमारे जो देश में अगर कोई भी शत्रु अगर आक्रमण करता है, अगर घुस जाता है, तो हमारे जो जवान है वो क्या करते हैं, उसके छाती में चढ़ के, यानी माचा किसको बोलते हैं, इस तरीके से 4-5 मतलब 8-10 वो जो भी खूटा रहता है और इसके ऊपर पुआल को रखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से पुआल रहता है और ज़मीन से 8-10 खूटा रहता है गड़ा, इसके बीच में लकड़ी का ही दिया रहता है जिसको लबारी बोलते हैं। तो माचा यानी कि माचा चढ़ने का मतलब ऊपर चढ़ना, तो हमारे देश में जो शत्रु है उसके ऊपर छाती में चढ़ के लहूलुहान कर देते हैं हमारे देश के जवान, ठीक है। चलिए, शोभे शोभे के जैसन सूरज महान, बजर मुठाए हरक मुठ, धरी मुठ बिदारई, ठीक है, और हाथिन घेचाए माहूत, तरी सोने भाई किसान जी, सुख शांति के गोड़ा असल एखनीय जवान और किसान। यहाँ पे कवि जी बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं देखिएगा, बोल रहे शोभे बाखे, यानी हर तरफ, शोभे बाखे मतलब क्या, हर तरफ, शोभे जैसन सूरज महान, यानी हर तरफ हर एक जैसा क्या, हमारे देश को जवान और किसान है, सूरज जैसा क्या करते हैं, चमकते हैं, ठीक है, सूरज के जैसा महान है। सूरज का काम क्या है, धूप हो बरसात हो हर एक समय में अपना टाइम से निकलना और पृथ्वी को रोशनी देना। उसी तरीके से हमारे देश के जवान जो और किसान हैं, धूप हो बारिश हो, हमारे जो जवान हैं डट कर खड़े रहते हैं, मुकाबला करते हैं दुश्मनों का। और हमारे जो किसान हैं धूप बारिश किसी भी समय में धूप बारिश नहीं देखते हैं और खेती करते हैं, उपजाते हैं अन्न को हमारे देश के लिए। जितना वो किसान उपजाता है क्या वो खुद खाता है, नहीं, जितने भी उपजाते हैं अपने खाने भर रख के बाकी बात सभी देशवासियों के लिए दे देते हैं, ठीक है, यानी ना मात्र मूल्यों में। तो वही यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं कि सूरज के जैसा महान है हमारे देश के जवान और किसान। बजर मुठाए हरक, हरक मतलब कि हल, ठीक है, बजर मुठाए
हरक मुठ धरी भूई विदार के, ठीक है। हाथी घेचा महूत तरी सोने भाई किसान जी, यानी यहाँ पे बोल रहे कि किसान जो है ना, आप देखिएगा जो ओरिजिनल हल रहता है जिसे बैलों से जुताई किया जाता है, तो वो हल में क्या रहता है, एक मुट्ठी रहता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे जो किसान जो है यहाँ पे अपना हाथ को रखता है, ये जो मुट्ठी रहता है बहुत कठोर रहता है वज्र की तरह, तो उसको पकड़ के क्या करते हैं, पूरा खेतों को जुताई करते हैं किसान। तो वहाँ यही कवि जी बताना चाह रहे हैं कि वज्र मुठा, यानी कि पूरा वज्र की तरह जो मुट्ठी रहता है हल वाला, ठीक है, हरक मतलब हल वाला, वो मुट्ठी को धर के यानी पकड़ के, ठीक है, भूई मतलब जमीन को पूरा चीरते हैं, मतलब जमीन को फाड़ते हैं। कितना मेहनत करते हैं, धूप पसीना पसीना चूते रहता है, फिर भी वो मेहनत करते रहते हैं। जब तक बोलते हैं ना कि धरती माँ के आंचल को फाड़ देते हैं, वो जो किसान है पूरा ज़मीन को अच्छी तरीके से जुताई करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, फिर संग्रह करते हैं, थोड़ा सा रख के सारे देशवासियों के लिए नाम मात्र के मूल्य में दे देते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कवि जी की, वज्र जैसा मुट्ठी को लेके पूरा जुताई करता है भूमि को किसान। और हाथीन घेचाए महूत तरी सोने भाई किसान जी, यानी कि हाथी मतलब कि हाथी के घेचा में जैसे कि महूत मतलब महावत शोभता है ना, उसी तरीके से हमारे जो किसान है सोने की तरह शोभते हैं, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब यही है, सुख शांति के गोड़ा, यानी गोड़ा मतलब आधार, सुख शांति के आधार असल लेखनीय जवान है किसान, यानी सुख शांति का जो असल आधार है हमारे जवान और किसान। हमारे जवान और किसान डटे हैं, यानी हमारे जवान जो है देश की रक्षा में खड़े हैं, तब हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। और हमारे देश के जो किसान भाई हैं वो क्या करें, खेती में फसल को उपजा रहे हैं, तभी हम खा रहे हैं। यानी असल जो एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो असल है, ठीक है, असल आधार ये खनिये के जवान और किसान, यानी सुख और शांति का जो हमारा हम लोग जीवन व्यतीत करें उसका जो क्रेडिट जाता है, यानी कि उसको जो क्रेडिट बोल सकते हैं आप कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका जो फल है वो हमारे किसान और जवान के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के हित तरे खड़ा मोरे लागी रात दिन, ठीक है, देश के हित तरे खड़ा मोरे लागी रात दिन, मूड झुकती साधारे यानी कि श्रद्धा हमें ताकर गोड़ ठीक, देशे के पेट भोरे ले बरत जे किसान लेल, हमार पूजा ले ले जुकुर सेहे में तो ओहे भेल, ओखिन कर जन्म सफल ओखनिए के मोरन महान, ठीक है, मोरन महान। तो यहाँ पे कवि बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए, देश के हित तरे मतलब कि देश के अंदर, ठीक है, देश के हित के लिए जो हमारे किसान और जो जवान रहते हैं वो मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। मोरे लागिन रात दिन, यानी कि रात दिन मेहनत करते हो, मर के जी के भी, ठीक है। और मुड़ झुकती श्रद्धाएं, ठीक है, मुंड झुकती श्रद्धाएं हमें तकर गोड़े ठीक, यानी कवि बता रहे हैं कि उन्हीं के पैरों में हमारा माथा झुकेगा जो हमारे देश के जवान हैं और हमारे किसान हैं, उन्हीं के मतलब क्या, उन्हीं के माथे गोड़े में यानी कि पैर में हमारा सर झुकेगा। यहाँ पे किसान बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि कवि जी बोल रहे हैं कि मुड़ झुकवी श्रद्धाएं, यानी श्रद्धा से हमारा जो माथा है उन किसान और जवान के लिए झुकेगा, ठीक है। देश के पेट भरे ले व्रत जे किसान ले, यानी कि देश का पेट भरने के लिए जो व्रत लिए है किसान ना, मेहनत करते हैं, व्रत मतलब कि वही लिए हैं, संकल्प लिए हैं हमारे जो किसान है कि उपजाएंगे और अपने देश को जो भरण पोषण करेंगे, हमारे देश के जवान कर रहे हैं, मतलब हमारे किसान, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि हमार पूजा लेवे झुकुर, या लेवे झुकुर मतलब योग्य, ठीक है, हमारी पूजा लेने के योग्य सेहे ने तो ओहे भेल, ठीक है, हमारी पूजा लेने के योग्य कौन हुए, जवान और किसान, ठीक है। देखिए, ओखिन कर जन्म सफल ओखनिए के मरण सफल, ठीक है, यानी उनका जो जन्म हुआ वो सफल हो गया और उनका मरण भी सफल हो जाएगा, ठीक है। ओखिन कर जन्म सफल ओखिन कर मरण सफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति के सिखाए कर, ठीक है, भारतीय संस्कृति कर
जे सिखाल यानी ख्याल रखल करे। ठीक है, भारतीय संस्कृति के जे ख्याल रखल करे, देशे के लाल नीते मेहनत करल करे, बहादुर बोहे वहे जवान किसान बहे, ज्ञान कर विद्वान सरस्वतियों के ओहे। यानी यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, वो जो संस्कृति का उसका ख्याल कौन कर रहे हैं? वही जवान और किसान कर रहे हैं। देशे के लाल नीते मेहनत करल करे, यानी देश का जो नित्य मतलब होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, देश के लिए प्रत्येक दिन लाल नीति यानी कि मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नित्य मतलब मेहनत होता है, मेहनत करते रहते हैं वो लोग। देश के लाल नीति मेहनत करल के, हमारे देश के जो लाल है, जवान है, वो लोग प्रत्येक समय मेहनत करते रहते हैं। और बहादुर वहे जवान किसान वही, यानी कि बहादुर वही है, वही जवान वही किसान। ठीक है, और ज्ञान कर विद्वान सरस्वतियों के वही, यानी कि ज्ञान है भी है, विद्वान भी है, वही हमारे जवान और किसान। ठीक है, देखिए आगे बोलते कि जीव देलक विदेशे जे आपन भारत देश ले, पदक ले मातल नाग जे भारत देश से, राज भोगे के गदाय सदाय काटल देलक दिन जे, कैसने त्यागे रहे जे जुगुक मानुष से, हमनियो ओकर ध्यान फुरचा जोर से तान, जय जवान जय किसान। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या जीव देलक, यानी कि अपना ये क्या है, हमारा जीव है, अपनी प्राण दे दिए विदेश में जाकर। ठीक है, यानी भारत देश के लिए, ठीक है, विदेश में जाके क्या अपना प्राण दे दिए। पदक दे मातल रहे, यानी कि उन पदक के लिए वो मतलब क्या बोलते हैं, पदक के लिए वो लालची नहीं थे, अपने देश के लिए वो विदेश में जान दे दिया। पदक के लिए उनके मन में कोई भी लोभ नहीं था। और राज भोगे के गदाय सदाय काट देले दिन जी, यानी किसी भी तरीके से जैसे तैसे अपना वो दिन गुजार दिए। और कैसन त्यागी रहे जुगुक मानुष जे, यानी कि किस टाइप के उस समय के लोग रहे होंगे, किस टाइप का त्यागी रहे होंगे। हमनिया ओकरा ध्यान से फुरचा से जोर से तान, जय जवान जय किसान, यानी हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी उनका ध्यान करके जोर से बोलेंगे जय जवान जय किसान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक था आपका जय जवान जय किसान का थ्योरी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।